गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर फर्स्ट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। हमारा जो चैप्टर चल रहा है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसमें हम पढ़ चुके थे, यानी स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ रहे थे हम। तो यानी ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। यानी कंप्लीट में हमारे इसमें जो हमने कंप्लीट द वर्ड्स, टिक द करेक्ट आंसर क्वेश्चंस जो हमारे थे ऑप्शन वाले, वो ट्रू एंड फॉल्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम जो डी वाला पोर्शन लेने जा रहे हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और आई होप आपने सारा वर्क अपना कंप्लीट कर लिया होगा अपनी नोटबुक में। तो आपको रेगुलर अपना वर्क कंप्लीट करना है और उसको लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट, तो आज का जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन का है। उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए विलेज पंचायत एंड ए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, उनमें क्या भिन्नता है, बिटवीन बीच में, ए विलेज पंचायत एक गांव पंचायत है उसके अंदर, और एक जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है जो नगर निगम है, उनमें क्या भिन्नता है। तो आंसर क्या है, ए विलेज पंचायत इज अ लोकल गवर्नमेंट बॉडी ऑफ एन एरिया विच हैपन्स at the village level, whereas municipal corporation is an urban local government that works for the development of a city. A village पंचायत is a local का मतलब क्या, स्थानीय, गवर्नमेंट सरकारी, बॉडी एक आकृति है, ऑफ एन एरिया एक क्षेत्र की, विच हैपन्स एट द विलेज जो कहाँ पे कार्य करती है, गाँव में, गांव के स्तर पे कार्य करती है। वेरस जबकि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नगर निगम इज एन अर्बन लोकल गवर्नमेंट है, ये एक शहरी स्थानीय सरकार के रूप में कार्य करती है। डेट वर्क्स जो कार्य करती है फॉर द डेवलपमेंट, डेवलपमेंट यानी विकास के लिए, ऑफ ए सिटी यानी शहर के विकास के लिए काम करती है। तो क्या डिफरेंस हुआ, एक जो विलेज पंचायत होती है वो लोकल गवर्नमेंट होती है, यानी एक स्थानीय सरकार होती है एक क्षेत्र की, जो ज़्यादातर कहाँ पे, अपने गांव के स्तर पे अपना वर्क काम करती है। जबकि म्यूनिसिपल जो कॉरपोरेशन होती है वो एक शहरी स्थानीय सरकार होती है जो कि शहर के विकास के लिए काम करती है। ओके स्टूडेंट, तो क्या है, ए विलेज पंचायत इज अ लोकल गवर्नमेंट बॉडी ऑफ एन एरिया विच हैपन्स at the village level, whereas municipal corporation is an urban local government that works for the development of a city. तो विलेज पंचायत विलेज लेवल का वर्क करती है, और जो हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो किसके डेवलपमेंट के लिए वर्क करती है, सिटी के लिए। ओके, सेकेंड, who are eligible to elect the members of a पंचायत। who कौन, एलिजिबल है, एलिजिबल होना, योग्य होना, इलेक्ट यानी चुनाव के लिए यानी चुनने के लिए, द मेंबर्स सदस्य ऑफ ए पंचायत एक पंचायत के सदस्यों के रूप में चुनने के लिए कौन एलिजिबल है, योग्य होता है। तो आंसर क्या है, द पीपल ऑफ द विलेज जो गांव के लोग होते हैं, हु आर 18 ईयर्स जो कितने साल के हों, 18 साल के हैं, एंड अबव, अबव मीन्स उससे ऊपर, इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द पंचायत वो क्या करते हैं, वो योग्य व्यक्ति होते हैं जो और मेंबर्स के सदस्यों का चुनाव करते हैं। द पीपल ऑफ द विलेज हु आर 18 ईयर्स एंड अबव इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द पंचायत। द पीपल ऑफ द विलेज यानी गांव के लोग, हु आर जो 18 ईयर्स के हैं, एंड अबव जो उससे ऊपर है, इलेक्ट द मेंबर्स, इलेक्ट करना मतलब चुनना, वो मेंबर्स का चुनाव करते हैं, ऑफ द पंचायत यानी पंचायत के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो अंडरस्टैंड, तो समझ गए कि हु आर एलिजिबल टू इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ ए पंचायत, द पीपल ऑफ द विलेज गांव के लोग ही चुनाव करते हैं, लेकिन कौन करते हैं, जो कि 18 ईयर्स के होते हैं या उससे ऊपर होते हैं, तो वो अपने चुनाव के द्वारा अपने सदस्यों का चुनाव करते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन, राइट
any two functions of a municipal committee. राइट लिखना है कोई भी दो कार्य, फंक्शंस मीन्स कार्य लिखने हैं म्यूनिसिपल कमेटी का, यानी जो नगरपालिका जो समिति होती है उसके कार्यों के बारे में बताना, उसके दो फंक्शंस हमें बताने कि उनके कार्य क्या क्या होते हैं। तो आंसर इसका फंक्शंस ऑफ ए म्यूनिसिपल कमेटी, कार्य है एक म्यूनिसिपल कमेटी के कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है इसका इट कीप्स द सिटी क्लीन, इनका कार्य ये है कि इनका मतलब ये क्या करते हैं, सिटी को क्लीन रखते हैं। इट कीप्स द सिटी क्लीन। सेकंड है इट प्रोवाइड्स क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये प्रोवाइड कराते हैं, प्रोवाइड्स कराना यानी उपलब्ध कराना, क्लीन यानी साफ, ड्रिंकिंग पीने का पानी को उपलब्ध कराते हैं। तो जो एक म्यूनिसिपल कमेटी है उसके बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन वो अपने स्तर पे क्या क्या काम कराती है, एक दो फंक्शंस के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो वो उनका है कि जो शहर होता है उसको साफ रखने की जिम्मेदारी भी किसकी होती है, म्यूनिसिपल कमेटी की होती है। और जो पीने का पानी होता है वो भी हमारे कैसा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। तो ये इसकी सुविधा भी कौन प्रोवाइड कराता है, एक म्यूनिसिपल जो कमेटी होती है वो प्रोवाइड कराती है। तो इट कीप्स द सिटी क्लीन एंड सेकेंड it provides clean drinking water. Understand? Okay, student. नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लास्ट वाला हमारे 4th नंबर का, What do the ग्राम सेवक्स एंड ग्राम सेविका do? जो क्या करते हैं, What do क्या करते हैं जो ग्राम सेवक होते हैं और ग्राम सेविका होते हैं, वो do क्या करते हैं, तो उनका कार्य क्या होता है। तो आंसर क्या है, दे एडवाइज द विलेजर्स अबाउट द न्यू मेथड्स ऑफ फार्मिंग टू ग्रो बेटर क्रॉप्स। दे एडवाइज, वे क्या करते हैं, एडवाइज करते हैं, एडवाइज यानी सलाह देना, विलेजर्स गांव वालों को, अबाउट यानी बारे में, किसके बारे में, न्यू मेथड्स जो नए तरीके होते हैं, ऑफ फार्मिंग खेती के नए तरीकों के बारे में बताते हैं, टू ग्रो बेटर क्रॉप्स ताकि वो क्या कर सकें, एक अच्छी फसलों को उगा सकें। तो इन लोगों का काम क्या होता है, जो ग्राम सेवक होते हैं, ग्राम सेविका होती हैं, इनका वर्क क्या होता है कि वे लोगों को सलाह देने का काम होता है इनका, कि ताकि वो लोगों को ये समझा सकें कि इस तरह की मेथड को अपनाएं जिससे ताकि क्या हो, ग्रो बेटर क्रॉप्स, ताकि फसलें अच्छी उगाई जा सके। दे एडवाइज द विलेजर्स about the new methods of farming to grow better crops। ये सारा वर्क इनका है, ग्राम सेवक एंड ग्राम सेविका का होता है, जो कि गांव में अपॉइंट किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, तो हमारा जो चैप्टर फर्स्ट था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वो आज कंप्लीट होता है विथ क्वेश्चन आंसर। तो आप सभी को इसलिए बार बार ये रिवाइज करवाया है कि ताकि ये ढंग से याद हो जाए। तो आप इस क्वेश्चंस को आप रिटर्न वर्क के रूप में भी करेंगे और लर्न भी करेंगे। ओके, तो अपनी नोटबुक में आप फेयर एंड क्लीन में करेंगे, ये नहीं कि आप बेढंग से, और अपने वर्क को सेंड भी करेंगे। अधिकतर स्टूडेंट जो कि मुझे वर्क ही सेंड नहीं करते, तो आप सभी को अपनी पढ़ाई पे पूरी तरह से फोकस करना है। ओके, तो हम जब नेक्स्ट क्लास हमारी जब होगी उसमें हम सेकेंड चैप्टर लेंगे। तो अदरवाइज़ अगर आप इस तरह से पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे तो आप मिस कर देंगे। तो मैं यही चाहूँगी सभी स्टूडेंट से कि वो बराबर अपनी स्टडी को करते रहें, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कि एसएसटी से रिलेटेड आपको लगता है कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। ओके एंड थैंक यू।